चाहे कब करे टेक ऑफ जेट मेरा प्राइवेट स्टोरियां डालने लग रही हो रखी है तू एक्साइटेड तेरे पे देखता फेक नहीं कर सकती अपन मिस्टेक नहीं कर सकती बोले के बजाय आगे तो छोड़ मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती आने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों नहीं मासूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि केमिस्ट्री में जो सब 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनमें से एक रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि कभी तुम्हें इस टॉपिक में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उस रूल्स का नाम है सिटजिफ रूल। तो एक बहुत जगह काम आता है, मार्कोनी रूल्स, एंटी मार्कोनी रूल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें से एक है सिटजिफ रूल। तो देखो, तो सबसे पहले आखिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। और अल्कीन्स हमें किससे बनाना है? हेलो अल्कीन से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार हेलो अल्केन्स होते क्या हैं। तो हेलो अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा हेलोजन अटैच होते हैं। हेलोजन मतलब क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ बच्चे महान भी होंगे, वो ही नहीं समझ पा रहे होंगे अल्कीन्स क्या होते हैं। तो अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। कम से कम एक डबल बॉन्ड तो हाइड्रोकार्बन में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं। अब ऐसे डिटेल में बात करते जाएंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी उसी टॉपिक पे। तो देखो, तो आखिर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हम अल्कीन्स कैसे बनाते हैं हेलो अल्कीन्स से। देखो, इस रिएक्शन को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो, हमारा रघुकुल रीत सदा चली आई, पुराने मेथड से ही काम करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार इसके नाम से ही पूरा मतलब समझ लेंगे। देखो हम, देखो डी मतलब होता है रिमूव, रिमूव होता है। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, और और ये रहा हेलोजन। मतलब इस रिएक्शन में कुछ ऐसा काम होने वाला है कि इसमें हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिमूव होने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? लेकिन केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि आखिरकार उसमें क्या तुम कंडीशन मिला रहे हो, क्या रिएजेंट मिला रहे हो। देखो, तो सबसे पहले क्या करो कि इसकी जो जनरल फॉर्म है वो लिख लो। जैसे मान लो R मतलब अल्काइल ग्रुप CH2, देखो R H2C CH2 और AX। कौन सी कंडीशन में ले रहे हैं हम मिला रहे हैं एल्कोहलिक KOH। इसमें हमेशा बिल्कुल अलर्ट रहना। क्यों? कई जगह एक्यूएस KOH का नाम आएगा, कई जगह आएगा एल्कोहलिक KOH। तो इससे हमें कंपाउंड देखने को मिलता है RH डबल बॉन्ड CH2HX। तो अगर बेसिकली इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, देखो ये जो सिंगल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। और इसको तुम्हें क्या कराना है? हीट कराना है। मतलब जो तुम्हारे पास हेलो अल्केन्स होता है, हेलो अल्केन्स में बेसिकली हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस बात का बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, बिना एग्जाम्पल को तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। जैसे मान लो कि CH3 CH2 Cl और इसमें मिलाते हैं हम QH। QH किस में मिला होना चाहिए? एल्कोहलिक में, अल्कोहल में। अब हम बनाते हैं, इससे क्या बनता है? इससे बनेगा कंपाउंड। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, अब हम क्या करते हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। देखो, कार्बन HH, ये वाला कार्बन HH और Cl। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और यहाँ हम QH किस में ले रहे हैं? एल्कोहलिक QH। याद रखना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ तो उसका भी मैं बताऊँगा तुम्हें एक एग्जाम्पल। और इससे हमने क्या बना? कंपाउंड बना C डबल बॉन्ड CH और H और KCl प्लस H2O। अब देखो,
बेसिकली इसमें क्या हुआ कि जो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड था कार्बन के बीच में, वो डबल बॉन्ड में आ गया है। जितने तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं सब क्लियर करेंगे, घबराओ नहीं बिल्कुल। अब देखो मैं इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो कि एक जगह रिएक्शन CH3 CH2 H Br CH3 और QH। यहाँ जो हम QH ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्यूएस। एक्यूएस मतलब होता है कि QH पानी में घुला, मतलब पानी में घुला हुआ है। इससे जो कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा, तो कंपाउंड हमारे पास आता है क्या, CH3 CH2 CH OH और CH3। वैसे ये बताते हैं एल्कीन्स की रिएक्शन नहीं है, बस जस्ट बता रहे हैं QH का कितना इंपॉर्टेंस है। ये बात समझ में आई है कि नहीं? अब देखो तो बेसिकली पता क्या किया है कि जो QH था ना, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। तो इसने क्या किया, इसने इसकी जगह ले ली है। काम यही तो हुआ कि नहीं हुआ है? अब देखो और ध्यान से देखना। अब CH3 CH2 H, मतलब देखो हम सब कुछ सेम ले रहे हैं, बस ये QH है, ये है कौन सा, एल्कोहलिक। कि अभी जो QH वाटर से मिलके, मतलब वाटर की हेल्प से बना था, अब वो एल्कोहलिक सॉल्यूशन में है। तो अब देखो इससे क्या देखने को मिलता है। कंपाउंड जो हमें देखने को मिलेगा, कंपाउंड आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड H CH3। एक कंपाउंड A बनेगा और एक कंपाउंड बनेगा A। अभी हम बाद में बताऊंगा कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन जस्ट देखते जाओ। एक कंपाउंड बनेगा A। सिर्फ देखो किसके चेंज आने से, सिर्फ इतने से, एल्कोहलिक और एक्यूएस के चेंज में आने से दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आखिर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। अब सबसे पहले आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया आपने जो दो प्रोडक्ट बनाए हैं, इसमें से मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेन प्रोडक्ट मतलब होता है कि मैक्सिमम कौन बनेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, उसके बारे में भी हम सब डिटेल में बात करेंगे। उसी को डिसाइड करने के लिए सिटजेफ रूल आया है, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान नहीं हो। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और पढ़ते हैं। अब देखो जो तुमने अभी रिएक्शन पढ़ी है ना, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अब देखो इसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और ये नाम ज़्यादा फेमस है और 12th क्लास में बहुत यूज़ होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो आखिरकार इसमें क्या काम होता है बताता हूँ। देखो सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आखिर बीटा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सब कुछ बताएंगे। देखो जैसे मान लो हमने सिंपल सा सस्ता और गरीबों वाला क्या लिया, हमने लिया है कंपाउंड CH। देखो जिस चीज़ से विचित्र चीज़ जुड़ी हुई होती है, इम्पोर्टेंस हम उसी को देते हैं। तो यहाँ है H। देखो हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, तो ये इसको अल्फ़ा बोलेंगे, मतलब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और इसको बोल देंगे हम बीटा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इससे पहले जो वीडियो अपलोडेड है ना, उनमें हमने सबको डिटेल में बताया कि बीटा अल्फ़ा क्या होते हैं। देखो अब हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ KOH। क्या ले लिया है? KOH। अब KOH में कहानी कुछ तरीके से हो कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, कन्फर्म। अब देखो कहानी कुछ इस तरीके से होती है, देखो सुनो ध्यान से। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, OH को इतना जान लो, थोड़ा याद कर लो बेसिक ट्रिक। OH को हमेशा मोहब्बत रहती है हाइड्रोजन से, ताकि दोनों मिलके वाटर बना लें बहुत जल्दी। तो अब देखो कहानी कुछ इस तरीके से होने वाली है कि जो KOH है इसको ब्रेक करेगा। मतलब बीटा, अगर तुमसे कोई पूछे कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, तो देखो जो हैलोजन के जस्ट बगल वाला कौन सा होता है, कार्बन हो, तो उसे बीटा कार्बन बोलते हैं, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो बेसिकली एक इसके पास गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो अब देखो हम क्या जानते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। जो डबल बॉन्ड होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो मतलब इसमें से देखो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और इस कार्बन से जो सब अटैच्ड हैं उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। देखो तो हम क्या जानते हैं कि हमने देखा कि देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब क्या होगा कि जब KOH है ना, ये क्या करेगा, ये H इसके साथ भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, और ये फरार होके क्या करेगा कि अपना अलग से कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा? OH माइनस प्लस H प्लस क्या बनता है, H2O। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेके भाग जाएगा। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागेगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, X माइनस हो जाएगा। देखो इस KOH का साथ ही OH इसके साथ भागा। अब देखो मैदान में K प्लस भी है, तो K प्लस और X माइनस आपस में विवाह रचा लेंगे, तो इससे बनेगा KX। तो आखिरकार हमें प्रोडक्ट देखने को क्या मिला है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आखिर किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH। तो हमने देखा कि कंपाउंड बना डबल बॉन्ड H H H H प्लस वाटर प्लस KX। अब जो मैंने बार बार बोला हूँ कि X हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो एक चीज़ याद रखना कि आखिरकार कौन सी, अगर ये सोच लो कि अगर इसकी जगह ब्रोमीन जुड़ा है और या आयोडीन जुड़ा है तो आखिरकार कौन सी रिएक्शन मतलब आसानी से हो जाएगी? तो देखो इसका पैटर्न है कि आयोडीन वाली सबसे पहले मतलब आसानी से होगी, फिर ब्रोमीन वाली होगी और फिर होगी क्लोरीन वाली। इतनी सी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब ये सोचने को लगता है, कभी कभी देखने को मिलता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर एक जो कार्बन है वो अगर अल्काइल मतलब उनके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, अब वो भी देखते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टर्सरी कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, टर्सरी कार्बन, उनमें ज़्यादा आसानी से रिएक्शन होती देन कंपैरिजन किसके, सेकेंडरी से, और फिर प्राइमरी। मतलब सबसे आसानी में टर्सरी में होगी, ये टर्सरी स्पेलिंग ऐसे होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन अब कभी किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा होगा कि भैया कंपाउंड है कुछ इस तरीके से का, H H H, सारे कन्फ्यूजन तुम्हारे दूर करते हैं, H CH3 CH3। मैंने क्या बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, जिससे हेलोजन अटैच्ड हो कार्बन। तो हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, इसका नाम हो गया अल्फ़ा। इसके बगल वाले का बीटा हो सकता है। एक बच्चा कहेगा भैया बीटा इसको देंगे हम, एक बच्चा कहेगा कि भैया बीटा हम देंगे इसको। और जिस कार्बन के साथ बीटा से मतलब जो कार्बन बीटा है वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। तो आखिरकार दोनों बच्चों के क्वेश्चन हैं कि आखिरकार इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा कि इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। दिमाग तो ये लगाया कि नहीं लगाया? जैसे मान लो कंडीशन सब कुछ ये मानते हैं QH कौन सा, एल्कोहलिक। किसी बच्चे ने इसको बीटा मान के रिएक्शन कराई, क्या करी, इसको बीटा माना और रिएक्शन कराई। तो उसे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे मान लो इसको बीटा माना है, डबल बॉन्ड C H CH3 CH3 और CH3। एक बच्चे ने बीटा इसको माना तो C डबल बॉन्ड H H H और ये
CH3 और H। इसका मतलब है कि यहाँ दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए हैं, एक ए और एक ए। लेकिन क्वेश्चन ये आता कि आखिरकार मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। दिमाग में ही क्वेश्चन आया कि आखिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला मेन प्रोडक्ट होगा कि ये वाला मेन प्रोडक्ट होगा। तो हम कहेंगे कि देखो बेटा, जो ए कंपाउंड है ये बनता है 80%, फिर दूसरा कंपाउंड बनता है 20%। इसका मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट ए रहा और माइनर रहा ए, मतलब मेन प्रोडक्ट हम इसको समझेंगे। अब तुम कहोगे भैया आपने तो कह दिया, हम कैसे विश्वास कर लें। आखिरकार हम विश्वास कैसे कर लो, आपने किस रूल पे कह दिया कि वो मेजर होगा ये माइनर होगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं भैया हम इसको मेजर मानेंगे इसको माइनर मानेंगे, तो हम कहेंगे देखो लाल मेरे हरे मेरे नीले मेरे पीले, एक केमिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंट करके देखे गए हैं। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आको इसका कुछ ना कुछ तो रूल होना चाहिए। तो इसी रूल को यही सिर्फ डिसाइड करने के लिए कि ए मेन प्रोडक्ट होगा कि ए मेन प्रोडक्ट होगा, इसको समझने के लिए, तुम्हारी समस्या दूर करने के लिए एक रूल आया, सिरजिफ्स रूल। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस रूल को बहुत ध्यान से सुनना। क्या करना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो सिरजिफ रूल आखिरकार क्या कहता है। सिरजिफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड उन दो कार्बन के बीच में आएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। अब देखो इन दो कार्बन के ऊपर हम बात करते हैं, और इन दो कार्बन के ऊपर बात करते हैं। इस कार्बन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि देखो इससे दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और जिससे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड हैं वो मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है। तो मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले क्या रखो, एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो सिरजिफ रूल की। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इस मॉलिक्यूल्स में, ये डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स में, इसके कंपैरिजन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इस चीज़ को भी याद रखना, क्योंकि कई बार इस तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। तो मैं क्या कहूँगा कि ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब जिससे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, विल बी मोस्ट स्टेबल एंड देयरफॉर मोस्ट फेवर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई है कि आखिरकार ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हैं और ये माइनर प्रोडक्ट क्यों हैं। क्योंकि देखो ये जो कार्बन है इससे दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं और इससे सिर्फ एक ही है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब देखो इससे भी एक यहाँ अटैच्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अगर मान लो कंपाउंड इस तरीके से है, CH CH और इस जगह लगा है Br, यहाँ CH3, इतना समझ लो कि CH3 है, और यहाँ लगा है CH3, कन्फर्म, और ये रहा H। अब देखो समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। इतना जान लो कंडीशन तो महिला के अल्कोहलिक QH को हीट कराना है। इतना तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो अब ये रहा अल्फ़ा, अब ये रहा बीटा, क्योंकि कार्बन के जस्ट बगल वाला बीटा होता है, ये वाला भी कार्बन बीटा है और ये वाला कार्बन भी बीटा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आखिरकार हाइड्रोजन हम कौन सा रिमूव करें, मतलब बीटा हाइड्रोजन हम किसको समझें। इसको बीटा हाइड्रोजन समझें, इस वाले को बीटा हाइड्रोजन समझें, या फिर हम इसके वाले को बीटा हाइड्रोजन समझें। क्योंकि देखो पॉसिबल दिख रहे हैं कितने जगह से हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि इस वाले कार्बन को तुम्हें बीटा हाइड्रोजन समझना है। तुम कहोगे भैया इसको क्यों समझना है, क्योंकि देखो अब तुम ज़रा इससे प्रोडक्ट बनाओ, डबल बॉन्ड
CH3 और ये डबल बॉन्ड और ये रहा CH3। अब एक बार इसको मान के बनाओ, CH3 CH2 और ये रहा CH3H, मतलब ए वाला पोर्शन ये रहा है और इस जगह आ गया है डबल बॉन्ड। तो अगर ये बताओ कि इसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, तुम कहोगे तो भैया इसमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, पहले वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये वाला रहेगा मेजर प्रोडक्ट। बात हुई क्लियर कि नहीं हुई? अब यहाँ कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, समझे कि नहीं समझे? अब एक रिएक्शन और होती है जिस रिएक्शन का नाम है डिहैलोजिनेशन। तो अब तुम इसके नाम से ही सब कुछ समझ गए हो कि डिहैलोजिनेशन का मतलब क्या होने वाला है। डी मतलब रिमूव और हैलोजन यहाँ से आया हैलोजन, मतलब बेसिकली यहाँ हैलोजन का रिमूव होने वाला है। तो यहाँ स्टार बना के लिखो, एक सेकेंड टाइप की रिएक्शन है जिसको बोलते हैं कि हमें क्या बनाना है, एल्कीन्स बनाना है। उस रिएक्शन का नाम है फ्रॉम डाई हैलोजन डेरिवेटिव। यहीं तुम्हारा जेमिनल और बिशिनल ये दो वर्ड आते हैं जिसमें ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, डेरिवेटिव। तो इसमें एक जो दो बातें समझने वाली बात है कि एक पहला एक शब्द आता है तुम्हें सुनने को मिलेगा विशिनल डाई हैलाइड, और एक शब्द तुम्हें सुनने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, वो होता है जेमिनल डाई हैलाइड। देखो बहुत सिंपल से इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखो बिशनल डाई हैलाइड हम उस कंपाउंड को कहते हैं, दोबारा सुन लो, बिशनल डाई हैलाइड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जहां हैलोजन बगल बगल में लगे होते हैं, मतलब एडिसेंट कार्बन में अगर हैलोजन लगे हुए हैं तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बिशनल डाई हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, H और Br, H और Br, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है बिशनल डाई हैलाइड, क्योंकि देखो ये दोनों कार्बन है, एडिसेंट कार्बन के यहाँ क्या लगे, हैलोजन लगा हुआ है। देखो अब हम बात करते हैं किसके लिए, जेमिनल डाई हैलाइड। देखो जेमिनल, इसका मतलब होता है कि एक कार्बन पे दो हैलाइड ग्रुप अटैच्ड हों। जैसे देखो, जैसे मान के चलते हैं कि इस पे लगा Cl और यहाँ भी लगा Cl, यहाँ H और H और H और H, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बिशनल डाई हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्या है, बिशनल डाई हैलाइड, H, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ Br लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो और यहाँ लगा दो Br। अगर इसका तुम नाम लिखना चाहो तो इसका नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन, 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। देखो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, 1, इन दोनों पे क्या है, ब्रोमो लगे हैं, 2 लगे हैं, तो डाई 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन, 2 कार्बन इसलिए ईथेन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, जिंक डस्ट से। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, हीट कराते हैं इथेनॉल के प्रेजेंस में। तो जो है प्रोडक्ट देखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि दोनों गायब हो जाते हैं। जब दोनों गायब हो जाएंगे तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, H H H H, और कंपाउंड बन जाता है ZnBr2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो और दिखाते हैं, H C C C H H Br Br H, और मान लो यहाँ H3 लगा हुआ है। रिएक्शन भाई करानी जिंक टेस्ट से, किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में हीट कराना है। बस इतना जान लो कि इन दोनों गायब कर दो,
कंपाउंड बना C डबल बॉन्ड H H H और CH3। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका आंसर देना। वैसे एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, ZnBr2। इसी रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इस देखो ये बेसिकली इसका अगर जनरल X मान लेते हैं तो X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हेलोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार हम एल्कीन कैसे बनाते हैं एल्कोहल से, ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन को पढ़ाएंगे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से देखना है। ये बदले ने मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नत सच कहूँ छोड़ दूँ।